तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हमें पढ़ना है जीएसटी विद परचेज, यानी परचेज एंट्री विद जीएसटी। तो यानी जीएसटी को हम परचेज के टाइम पे किस तरह अप्लाई करते हैं, लेट अस सी दिस वन बाय वन। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, लेट अस ओपन द टैली। हम टैली ERP9 को यहाँ पे ओपन कर देते हैं। जब तक ये ओपन होती है तब तक आप मुझे बताओ व्हाट इज परचेज। परचेज का मतलब होता है खरीदना। आप मुझे बताओ जीएसटी की कितने टाइप्स है, कौन कौन सा? वेरी गुड वेरी गुड। तो बस इतना काफ़ी है। अब आप समझो तीन चीज़ें हमारे पास है, तीन टाइप्स के जीएसटीज है हमारे पास। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक कंपनी इन्फो के अंदर आते हैं। कंपनी इन्फो के अंदर आने के बाद यहाँ पे हम सबसे पहले एक कंपनी को बनाएंगे। तो उसके लिए हम आते हैं क्रिएट कंपनी पे। हम पहले से एक कंपनी बनाएंगे और इसके अंदर सारा काम करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका नाम रखेंगे हाईटेक, या कोई और नाम रख लो, चलो हाईटेक ही रखते हैं, हाईटेक। यहाँ पे इसका नाम हाईटेक आ गया। एंड देन इसका रखो हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड, PVT.LTD। ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद इसका एड्रेस जो है, कंट्री जो है वो रहेगा इंडिया, एंड इसकी स्टेट जो है वो दिल्ली रहने वाली है। बिकॉज वी डोंट हैव द GSTIN, यानी हमारे पास GST ID नहीं है कश्मीर की, तो हम दिल्ली वाली ले लेंगे। तो यहाँ पे पिन कोड क्या आएगा, जो दिल्ली का है, मुझे पता नहीं क्या है, तो मैं यहाँ पे 14008 ये यूज़ करूँगा। एंड देन फ़ोन नंबर वगैरह जो भी आपके पास है वो आप दे देना। मैं Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास हाईटेक नाम की एक कंपनी आ चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर देते हैं एंड देन एस्केप कर देते हैं। तो यहाँ पे हाईटेक जो है वो सिलेक्टेड कंपनी है। एंड वी विल विजिट टू द फीचर्स। हम फीचर्स के अंदर आएंगे एंड देन स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन के अंदर आएंगे एंड देन यहाँ पे हाईटेक को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आने के मकसद क्या है, हम यहाँ पे सबसे पहले जीएसटी को एनेबल कर देंगे। यानी जीएसटी को एनेबल करने का मकसद, यानी हम अपनी टैली के अंदर, इस वाली कंपनी के अंदर जीएसटी यूज़ कर पाएँ, इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, एनेबल। तो यहाँ पे लिखा है सबसे पहला ऑप्शन जो है एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी जीएसटी को एनेबल करना, तो यस। एंड सेट आल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको भी आप यस कर दोगे। तो इसको यस करने के बाद यहाँ पे आपको आएगा सबसे पहले लिस्ट ऑफ स्टेट्स, यानी कौन सी स्टेट में आपकी कंपनी है। तो हम सिलेक्ट करेंगे दिल्ली। और कौन सी रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, ये हम रखेंगे रेगुलर। उसके बाद एंटर 2 बार करना है। और यहाँ पे आपको मिलता है, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, एक्सेस ऑफ अदर टेरिटरी। तो यहाँ पे आप नो रखना। और उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम कब से अप्लाई होना चाहिए, तो ये डेट्स वगैरह आप चेंज करना अकॉर्डिंगली एज पर योर नीड। यहाँ पे मैं GSTIN यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैं कौन सी वाली यूज करूंगा, 07AAA शाबाश AAA CB1 and 5 and then we have CB1 5 3 4 F4 and Z5। ये है हमारे GST ID। तो मैं एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप पीरियडिसिटी ऑफ GST R1, यानी आप क्या करोगे, यानी कैसे आपके ऊपर ये अप्लाई होना चाहिए, मंथली या क्वार्टरली। क्वार्टरली किसको कहते हैं, पहले आता है मंथली, मंथली हो गया 1 हफ्ते के बाद। अब 12 महीने होते हैं साल में। अब उसका अगर हम करते हैं ना, मतलब क्या, आधा, यानी डिवाइड बाई 3, तो वो कितने आएंगे, 4 महीने, 4 3 12। ठीक है, तो अब अगर हम इसको बोलेंगे ना कि क्या, क्वार्टरली, तो दैट मीन्स, अगर हाफली बोलेंगे तो दैट मीन्स 6 मंथ्स। अब अगर उसका हाफ का क्वार्टर बोलेंगे तो व्हाट विल बी दैट, 3 मंथ्स। 3 मंथ्स बनेगा ना, 3 मंथ्स बनेंगे ना, तो क्वार्टरली उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मंथली का मतलब होता है कि यानी 1 महीने के बाद 1 महीने के बाद, क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने के बाद 3 महीने के बाद। तो यहाँ पे मंथली रख लो। बाकी आप किसी के साथ मत छेड़ो। यहाँ पे Ctrl+A करके यहाँ पे आप GST रेट को यस कर सकते हो, क्या, यानी आल्टर। उसके बाद Ctrl+A करके एंटर कर दो। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे वहाँ पे यस किया ना, यस करने के बाद यहाँ पे आपको आ रहा है टैक्सेबिलिटी। टैक्सेबिलिटी को मैंने आपको परसों ही समझाया था, दैट इज व्हाट इज एग्जिम्प्ट, व्हाट इज नियर रेटेड एंड व्हाट इज टैक्सेबल। एग्जिम्प्ट का मतलब होता है कोई भी टैक्स नहीं है, मतलब 0% भी नहीं है। निल रेटेड का मतलब होता है यानी 0%,
0% टैक्स, एंड देन टैक्सेबल इज द वैल्यू विच यू विल यूज, यानी आपके ऊपर है 10% लगा लो, 12% लगा लो, 5% लगा लो, तो दिस इज टैक्सेबल। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटीग्रेटेड टैक्स का मतलब होता है कि यानी इस कंपनी में यानी जो आप कंपनी चला रहे हो इसमें कितने परसेंट का जीएसटी सबसे ज़्यादा लगता है, तो आप यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वाली रखोगे। जैसे कि आप कंप्यूटर्स का काम करते हो तो आप मेरे हिसाब से 32% लगा लो हाईएस्ट, या 28%, ठीक है 28%। तो अभी के लिए हम यहाँ पे रखेंगे 28% ही। तो इट मीन्स दैट अगर जुनैद मुझे बताएगा अगर इंटीग्रेटेड टैक्स 28% है, मुझे बताओ CGST कितना होगा? एग्जैक्टली 14%। वाई? बिकॉज CGST प्लस SGST इज इक्वल टू IGST, यानी जितना IGST होता है उसका आधा होता है CGST और आधा होता है SGST। तो यहाँ पे एंटर करते CSS में आपको कुछ नहीं लिखना है और Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर देना है, एंड देन आप फिर से Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट करोगे और फिर से Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे एस्केप करोगे 2 बारी एंड आ जाते हैं किस में हम गेटवे ऑफ टेली में। अब गेटवे ऑफ टेली में आने के बाद यहाँ पे हम क्या करना क्या है पहले वो समझना है, हमें परचेज करना है, ठीक है। तो परचेज करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होनी चाहिए, हमारे पास लेजर्स होनी चाहिए। तो यानी लेजर्स जिनसे हम परचेज करेंगे, जिसमें हम परचेज करेंगे और जिससे हम टैक्स को अप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अगली चीज जो है हमारे पास दैट इज क्रिएशन ऑफ लेजर्स, यानी लेजर क्रिएशन जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहली लेजर किसकी बनेगी, जरा मुझे बताओ किसकी बनेगी? सबसे पहले हम उसकी बनाएंगे जिससे हम खरीद रहे हैं, ठीक है। तो अब बताओ मुझे आप लोग कि लेजर्स यहाँ पे बनाते हैं अकाउंट्स इन्फो के अंदर, देन लेजर्स पे। अब यहाँ पे आता है सिंगल लेजर, तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें जिससे खरीदना है, अब यहाँ पे दोनों कंडीशंस आ सकती है, उधार भी और नकद भी। अगर हमने कैश में खरीदा फिर तो यहाँ पे उसका नाम नहीं आएगा ना जुनैद। अगर हमने कैश में खरीदा तो देन वी डोंट नीड टू मेंशन हिज नेम हियर, हमें उसका नाम नहीं लिखना है। अब अगर हम उधार में खरीदे तभी तो यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा ना। तो चलिए नाम लिखते हैं, तो समझ लेते हैं कि हम उधार में खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे किसी का भी नाम लिखते हैं, जैसे कि मैं लिखूंगा यहाँ पे जुबैर का नाम, जुबैर मुश्ताक। जुबैर मुश्ताक जो है दैट इज आवर डीलर, सप्लायर, ये हमें दे रहा है माल। अब ये जो सप्लायर होता है ये किस में आता है, क्रेडिटर है या डेबिटर है? शाबाश, इससे हम खरीद रहे हैं लेकिन खरीद रहे हैं उधार में, क्रेडिटर है या डेबिटर है? एग्जैक्टली। तो ये हमारे लिए है सनड्राई क्रेडिटर, क्योंकि क्रेडिट किसको क्या बोलते हैं, ये निकालने वाला है, क्योंकि हमसे पैसे लेगा ये आगे, अभी तो दे रहा है लेकिन बाद में लेगा। तो अब यहाँ पे जो है ना सनड्राई क्रेडिटर आ जाएगा, एंड देन उसके बाद यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको आपको करना है यस, एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे एंटर करोगे और यहाँ पे इसका एड्रेस दोगे। जैसे कि अब यहाँ पे दूसरी चीज आपको मेंशन करनी पड़ेगी मेलिंग एड्रेस में, दैट इज क्या जुबैर हमारा लोकल डीलर है या सप्लायर है या नॉन लोकल है। अब पहले मुझे बताओ लोकल किसको बोलते हैं और नॉन लोकल किसको बोलते हैं? शाबाश, लोकल किसको बोलते हैं? जो स्टेट के अंदर ही बेचता है, यानी जिस स्टेट में हम रह रहे हैं उसी स्टेट के अंदर, ठीक है। दूसरा होता है नॉन लोकल, वो होता है इंटर स्टेट, यानी दूसरी किसी स्टेट में। तो जुबैर को हम रखते हैं दूसरी स्टेट वाला। चलो चंडीगढ़, कुछ चंडीगढ़ में कोई एड्रेस बोलो। पंजाब, पंजाब में चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में पंजाब है, चलिए तो पंजाब रखेंगे, ठीक है एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे आप दूसरी चीज़ें भी दे सकते हो। अब कंट्री तो इंडिया ही है, एंड देन स्टेट में क्या आएगा बेटा? चंडीगढ़। क्या आएगा? चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ का ये पिन कोड क्या है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो कि गलत है, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड ये चीज PAN/IT। अगर आपका इसका PAN नंबर या IT नंबर होगा तो वो आप यहाँ पे लिखोगे, हमारे पास नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप, यानी ये कौन सा कस्टमर है हमारा, तो यानी सप्लायर कौन सा है, तो हम बता देंगे रेगुलर, ये रेगुलर है। उसके बाद GSTIN। GSTIN का मतलब होता है यानी इसका GST नंबर। तो यहाँ पे जो चंडीगढ़ का GST नंबर है दैट इज 04AAA CB, ये इसी का है, ठीक है। CB1534F1ZE 34F1ZE, दिस इज जुबैर GSTIN नंबर। उसके बाद यहाँ पे सेट आल्टर GST नंबर, यहाँ पे अभी आप कर दो नो। अगर आप यहाँ पे करते हो ना सेट आल्टर GST डिटेल्स, तो इट मीन्स दैट अगर आप यस करते हो इट मीन्स दैट कि आप इसके लिए अलग से GST अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे हमने कितने % रखा था?
28%, यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, तो हमें नहीं रखना है, हम आइटम वाइज रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे Ctrl+A करके इसको आप एक्सेप्ट कर दो। तो ये आ गया इंटर स्टेट यानी नॉन लोकल। अब दूसरा बना लो लोकल, जो कि है हमारा फैसल हुसैन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फैसल हुसैन लिखा। अब ये भी हमारा क्रेडिटर ही है, लेकिन कौन सा है, लोकल। तो वो कहाँ से हम मेंशन करेंगे, ये लोकल है, ये यहाँ से करेंगे, यानी इसको स्टेट भी रखेंगे क्या, दिल्ली, और इसका कंट्री भी सेम रहेगा, ठीक है, दिल्ली ही रखेंगे। तो दिल्ली का GSTIN नंबर इसका दे दो, तो ये रेगुलर ही रहेगा। अब दिल्ली का कोई और GST नंबर दे दो इसका, जो कि हमारे पास है 07AAA एंड देन CB53 एंड 07AAA CB53 43E1 एंड देन Z3। तो यह है इसका GST नंबर। उसके बाद एंटर कर लो। अगर आप इसका सेपरेट रखना चाहते हो तो यहाँ पे आप उसको भी मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे Ctrl+A करके इसको भी एक्सेप्ट कर दो। कितनी लेजर्स आ गई हमारे पास, 2। ये कौन सी 2 हमने बनाई, जिनसे हम परचेज करने वाले हैं, यानी सप्लायर्स की। अब इन दोनों को अलावा 2 और लेजर्स बनेंगी। कौन सी बताओ बेटा, परचेज लेजर्स, यानी जिनके अंदर हम ये रखेंगे, तो उसका नाम हम रखेंगे लोकल परचेज। अब ये किस में आएगा, परचेज में, वेरी गुड, PURCHASE, परचेज अकाउंट के अंदर आता है। इन्वेंटरी वैल्यूज अफेक्टेड, इसको यस कर दो। एंड देन अब अगर इसके ऊपर आप GST लगाना चाहते हो ना, तो यहाँ पे आप सर्विसेज की जगह गुड्स रख लो, एंड देन यहाँ पे अपना जो है GST वगैरह रख सकते हो, और ऊपर आप नाम वगैरह भी दे सकते हो। यहाँ पे Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर दो, ठीक। दूसरी चीज़ यहाँ पे है, दैट इज नॉन लोकल। क्या रखेंगे, नॉन लोकल, हाँ, लोकल परचेज। तो यहाँ पे रखेंगे नॉन लोकल। तो इट मीन्स दैट कि अब मुझे बताओ इनमें फ़र्क क्या है, लोकल और नॉन लोकल में क्या फ़र्क है, बताओ। जब हम लोकल सप्लायर से खरीदेंगे तो उसको जाने देंगे कि इसमें लोकल सेल, लोकल परचेज में। तो जब हम यही परचेज करेंगे नॉन लोकल से, तो वो आएगी नॉन लोकल परचेज में, बस इतना ही है। तो यहाँ पे Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर दो। वो बात आई समझ। तो आ गई 2 लेजर्स, और कितनी आ गई टोटल, 4। उसके बाद हमारे पास 3 लेजर्स और आएंगी, जिनको हम बोलते हैं क्या, लेजर्स, GST लेजर्स। तो सबसे पहले आएगी IGST, यानी IGST इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसको यहाँ पे इस पर क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और IGST लिखते हैं, उसके बाद एंटर कर देते हैं। अब मुझे बताओ ये IGST किसके अंडर आता है, वेरी गुड, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर आता है। तो कौन सा टैक्स है ये, GST है ना, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यानी कौन सा ड्यूटी है ये, GST है ना। तो GST के ऊपर अप्लाई कर दो। देन टैक्स ये कौन सा टैक्स है, इंटीग्रेटेड है ना, IGST, ये है इंटीग्रेटेड टैक्स। अब यहाँ पे लिखोगे आप परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, यानी कितनी परसेंटेज है। तो यहाँ पे आप 0% ही रहने दो, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज कौन सा, आइटम वाइज, हम ये नहीं करेंगे एक ही साथ। तो यहाँ पे 0% ही रहने दो। अब उसके बाद यहाँ पे आप राउंडिंग मेथड भी नॉट एप्लीकेटिंग ही रखो, या नॉर्मल रख सकते हो, तो नॉन ही रखो। तो उसके बाद यहाँ पे Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर दो। दूसरी CGST, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको एंटर कर लो। ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आएगा, और GST है। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल टैक्स का नाम है, और 0% ही रहने दो, बाकी सारा इसी एक्सेप्ट कर दो। तीसरा जो है दैट इज कॉल्ड SGST, तो इट मीन्स दैट ये स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसको एंटर कर लो, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही आ जाएगा, GST ही है, और कौन सा टैक्स है, स्टेट टैक्स। वो बात आ रही है समझ। यहाँ पे Ctrl+A करके इसको भी एक्सेप्ट कर दो। तो आगे ये 3 लेजर्स भी। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम खरीदने की यानी क्वेश्चंस करेंगे, तो डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है यहाँ पे कि परचेज 20 लैपटॉप्स एट द रेट ऑफ 20,000 फ्रॉम अब्दुल कंप्यूटर्स विद GST ऑफ लोकल सेलर। यानी ये जो हमने लोकल में हमने कौन सी बनाई थी, फैसल है ना, फैसल। तो लोकल से हमें इसी से फैसल से हमें खरीदने हैं 20 लैपटॉप्स 20,000 के हिसाब से, 20,000 के हिसाब से। तो उस पर GST कौन सा अप्लाई होगा वो मैं अभी पूछूंगा बाद में। तो सबसे पहले हम आते हैं किस में बेटा, इन्वेंट्री इन्फो के अंदर आने। पहले तो आइटम उसको क्रिएट करना पड़ेगा ना,
अब यूनिट्स ऑफ मेजर्स के अंदर आते हैं, देन क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे पीसेस का एक यूनिट बनाएंगे एंड देन यहाँ पे आप लिखो PIECES, तो यहाँ पे पीसेस का आपको मिल जाएगा। इसको कंट्रोल करके ए करके इसको एक्सेप्ट कर दो, तो दिस इज यूनिट क्रिएशन। उसके बाद दूसरा आता है दैट इज कॉल्ड ग्रुप क्रिएशन। ग्रुप हमारा, हम जो मटेरियल खरीद रहे हैं बेच रहे हैं वो कंप्यूटर का है, तो हम यहाँ पे कंप्यूटर्स का एक ग्रुप बनाएंगे। अब ये हमारा प्राइमरी ही ग्रुप है। अब यहाँ पे आप देख लो, अब अगर आप यहाँ पे एक ग्रुप का, इसको बोलते हैं ग्रुप GST, क्या बोलते हैं इसको, यानी एक ग्रुप के ऊपर एक GST लगा दो, ठीक है। यहाँ पे आप कंप्यूटर्स ए रख लो, जिस तरह मैंने परसों बताया था, कंप्यूटर्स ए रख लो और उसमें क्या कर लो, उसमें आप GST लगा लो 18%, यानी जो भी 18% वाले प्रोडक्ट्स है वो इसमें लगा दो। और दूसरा कंप्यूटर बी रख लो, उसमें लगा लो 12%, यानी जो भी 12% वाले कौन प्रोडक्ट्स हैं उनको उसमें रख दो। बात आ रही है मेरी समझ? तो जो 24 वाले हैं उनको अलग से ग्रुप बनाओ। लेकिन आप अगर उस तरह नहीं करना चाहते तो दोनों जगह नो कर दो, दोनों जगह नो कर दो और यहाँ पे Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर दो, तो ये आ गया कंप्यूटर। तो ग्रुप भी हमें एक ही है, क्योंकि हम कंप्यूटर का ही सामान बेच रहे हैं खाली, तो हम एक ही ग्रुप बनाएंगे। तीसरी चीज जो है दैट इज कॉल्ड स्टॉक आइटम्स। स्टॉक आइटम का मतलब होता है यानी वो आइटम्स जो हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो यहाँ पे हमें उनको क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, लैपटॉप, मैंने बोला LAPTOP, तो यहाँ पे लैपटॉप नाम आएगा और किसके अंडर आएगा, ये कंप्यूटर के अंडर। और उसके बाद यहाँ पे पीसेस में ये मेजर किया जाएगा। अब यहाँ पे GST है एप्लीकेबल। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो, अगर आप इस कंप्यूटर का लैपटॉप का अलग से GST रखना चाहते हो ना, अलग से, तो आप यहीं पे दे दोगे। यहाँ पे आप यस करो, क्योंकि हमने बोला ना ऑलरेडी कि हम क्या प्रोडक्ट के बेस पे GST लगाएंगे, यानी एज पर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम इसको यस कर देंगे, देन एंटर। जैसे मैं एंटर करूंगा ना, यहाँ पे आप देख लो ऑन वैल्यू एंड ऑन आइटम रेट, तो हम ऑन वैल्यू पे रखेंगे, ऑन वैल्यू। एंड देन कौन सा टैक्स है इसके ऊपर, शाबाश, टैक्सेबल, यानी इसके ऊपर टैक्स लगने वाला। ये मैंने अभी बताया ना, एग्जिम्प्ट का मतलब होता है कुछ भी नहीं, नील रेटेड का मतलब होता है 0%, टैक्सेबल का मतलब होता है जो हम देंगे। उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स आ रहा है। इंटीग्रेटेड टैक्स का मतलब होता है इसके ऊपर, लैपटॉप के ऊपर कितना टैक्स है, दैट इज 24%। कितना है, कौन सा है, इंटीग्रेटेड। तो आप मुझे बताओ सीरत, अगर इस पे 24% है इंटीग्रेटेड, मुझे बताओ CGST कितना होगा, सेंट्रल कितना होगा, 12 होगा ना। तो उसके बाद यहाँ पे Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर दो। टाइप ऑफ सप्लाई, यानी किस तरह की सप्लाई आप ये कर रहे हो, गुड्स की सप्लाई है या सर्विसेज की, जरा मुझे बताओ। ये भी मैंने बताया, गुड्स कहते हैं जब हम किसी प्रोडक्ट से खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, सर्विस कहते हैं जब हम कोई सर्विस देते हैं। जैसे आपने पिज्जा ऑर्डर किया, दैट इज अ गुड, लेकिन आपके घर में आ रहा है, दैट इज अ सर्विस। तो अब यहाँ पे ये क्या है, लैपटॉप क्या है, गुड है या सर्विस है, गुड्स है ना, तो ये गुड्स में आएगा। एंड देन रेट ऑफ ड्यूटी, यहाँ पे कुछ मत रख लो, एंड देन Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर दो, हो गया एक। दूसरा जो हमारा है दैट इज हमें क्या खरीदना है, फिर से लैपटॉप खरीदने, फिर से लैपटॉप खरीदने, फिर से लैपटॉप खरीदने, फिर से कीबोर्ड और माउस खरीदने। तो अब हम यहाँ पे कीबोर्ड्स लेते हैं और ये किस में आएंगे, कंप्यूटर्स के अंदर ही आएगा और पीसेस में ही आएगा, एप्लीकेबल होगा इस पे GST। और यहाँ पे यस कर देंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे और यहाँ पे ऑन वैल्यू रखेंगे और देन यहाँ पे टैक्सेबल रखेंगे। देन यहाँ पे इसके ऊपर कितना है, इसके ऊपर इंटीग्रेटेड टैक्स जो है वो रहेगा मेरे हिसाब से 18%, है ना, 18। तो उसके बाद यहाँ पे गुड, ये भी गुड्स में आएगा। उसके बाद Ctrl+A कर लो। उसके बाद आता है माउसेस, ठीक है, या माइस लिख लो आप। तो यहाँ पे कंप्यूटर में आएगा, पीसेस में आएगा, GST एप्लीकेबल होगा और यहाँ पे यस करना है हमें, यस एंड देन एंटर, ऑन वैल्यू एंड देन यहाँ पे टैक्सेबल एंड देन कितना परसेंट, इसमें भी 18%। ये 18% इंटीग्रेटेड है, वो वाले इसमें लग जाएंगे कितने, 9। अब आप यहाँ पे अलग भी रख सकते हो, देखो मैं यहाँ पे रखूँगा खाली 12%, कोई परेशानी ही नहीं है, जितना होगा वही तो रखेगा ना यहाँ पे। तो इसको Ctrl+A करके इसको भी एक्सेप्ट कर दो। आ गए हमारे तीनों प्रोडक्ट्स। अब हम इनको परचेज करेंगे। तो परचेज करने के लिए हम किस में आएंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर। अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन के अंदर हम आ गए। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे आते हैं परचेज में, F9 पे। तो इसमें आ जाते हैं और यहाँ पे परचेज यानी जो है इनवॉइस नंबर देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले इनवॉइस, सप्लायर्स इनवॉइस नंबर, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है आज तक 1000 बार, अब मैं फिर से नहीं करूँगा। यहाँ पे आप इनवॉइस नंबर दोगे उसका जिससे आपने खरीदा था। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है डेट। डेट का मतलब होता है किस डेट पे आपने खरीदा था।
तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 हम यही रख सकते हैं, इसके अलावा हम कोई और नहीं रख सकते बिकॉज वी आर यूजिंग एजुकेशनल मोड। उसके बाद यहाँ पे अब किससे खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले हम करेंगे लोकल सेल। तो मुझे बताओ कौन आएगा, फैसल हुसैन आएगा ना, फैसल हुसैन लोकल है तो इसी से हम खरीद रहे हैं। तो अब यहाँ पे इसकी रेफरेंसेस दे दो और यहाँ पे एक बार ये आप चेक करोगे, देखो बेटा ये कैसे चेक होगा कि यही लोकल है या नॉन लोकल है। अब अगर हमने 10 दिन पहले बनाई थी तो ये नीचे स्टेट से पता चल जाएगा आपको, स्टेट क्या है इसकी, दिल्ली, और हमारी कंपनी भी कहाँ की है, वालेकुम सलाम, दिल्ली की है ना। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें दिल्ली की है, तो इट मीन्स दैट कि वी आर यूजिंग, बताओ बेटा, वी आर यूजिंग द लोकल। तो उसके बाद यहाँ पे Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट, यहाँ पे आप एड्रेस भी दे सकते हो, जैसे कि इसका एड्रेस में दे रहा हूँ शोपियान, लेकिन ये गलत है। तो यहाँ पे Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर दो। उसके बाद अब मुझे बताओ ये किस में आएगा, तो लोकल में आएगा ना। अब बताओ क्वेश्चन क्या था, परचेज 20 लैपटॉप्स एट द रेट ऑफ 20,000 फ्रॉम फैसल हुसैन विद GST। इसके ऊपर अब देखो 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 बेटा, देखो बेटा, हमें 20 लैपटॉप्स खरीदने हैं। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या खरीदना है हमें, लैपटॉप। माउस तो बना ही नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। तो लैपटॉप हमने बना दिया है, तो लैपटॉप आ चुका है। यहाँ पे इसकी क्वांटिटी कितना बता रहा है, 20 लैपटॉप्स हमें खरीदने हैं एट द रेट ऑफ 20,000। डिस्काउंट आप रख लो इस पर 15%, ठीक है। देन वी विल क्लिक एंटर, सॉरी मैंने गलत लिखा, यहाँ पे 20,000 आएगा, वालेकुम सलाम, एंड देन एंटर पीसेस में ही आएगा। एंड देन यहाँ पे डिस्काउंट कितना है, 15%, कितना है 15% है ना। देन एंटर कर लो। अब देखो आप, तो अब यहाँ पे क्या है, हमें खाली लैपटॉप खरीदने थे इस वाले सेलर से। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, हम क्या करेंगे अब हम करेंगे यहाँ पे स्पेस प्रेस एंड एंड ऑफ लिस्ट यूज़ करेंगे। देखो अच्छे से नज़र रखना, एंड ऑफ लिस्ट हमने किया, उसके बाद फिर से स्पेस प्रेस करेंगे। तो अब हम GST इसके ऊपर अप्लाई कर पाएंगे। आ जाओ तो हाँ, अब ये लोकल है ना, ये लोकल है ना, तो इसके ऊपर कौन सा टैक्स लगेगा, पहले तो लगेगा CGST। तो अब CGST कितना है वो इसने ऑटोमेटिकली ये जो है कैलकुलेट कर दिया कितने % है। अभी देखो आप यहाँ पे देख लो आप कितने था अमाउंट हमारे पास। अब यहाँ पे हमने इसके ऊपर टैक्स लगाया, तो आप देखो कितना टैक्स लगा इसके ऊपर, 40,800। समझ आ रही है बात। दूसरा कौन सा लगेगा, अब IGST भी देख लो आप, 40,000 है और CGST भी 40,800 है। बात आ रही है समझ। अभी तक ये 3,40,000 थे, अब कितना बना टोटल अमाउंट, 4,21,600 है ना। तो इसको आप प्रिंट कर दो। अब आप फिर से एंड ऑफ लिस्ट कर दो, ये दोनों हो गए, एंटर कर लो। अब यहाँ पे इसको यस कर दो, एंड देन यहाँ पे आप GST डिटेल्स लिख सकते हो, यानी अगर आपको कोई चेंज करनी है तो यहाँ पे आप कर सकते हो। मुझे तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप Ctrl+A करके मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ, एंड देन आई विल क्लिक ऑन प्रिंट एंड देन क्लिक यस। तो यस करने के बाद कम इन, यहाँ पे क्या आएगा, क्या फैसल, आ जाओ, इनवॉइस 1। तो फैसल की इनवॉइस 1 बन गई है। अब इसको Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर दो। तो अगर आप ये इनवॉइस देखना चाहते हो, बैठो, अगर आप ये इनवॉइस देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर लो, एंड देन इस पे क्लिक कर लो, और ये देख लो आप, हमने क्या खरीदा, लैपटॉप, किससे, फैसल हुसैन से, कितने, 20, और इसके ऊपर 15% डिस्काउंट भी इसने दिया, तो वो बनता था इतना अमाउंट। उसके ऊपर हमने CGST और SGST लगाया तो वो इतना अमाउंट बनता है। अब हम क्या करते हैं, और एक एंट्री करते हैं जो हम करेंगे नॉन लोकल से, यानी जो इंटरनेशनल, यानी जो हम बोलेंगे इंटर स्टेट से खरीदेंगे। बस 2 मिनट के काम है। तो यहाँ पे 1002 करेंगे एंड देन डेट ये लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे किससे खरीदेंगे, ज़ुबैर मुश्ताक से, बिकॉज दिस इज़ द नॉन लोकल। इसको सिलेक्ट कर लो, यानी ये पंजाब वगैरह जो भी है इसका, तो कहाँ से पता चल जाता है, बिकॉज दिस इज़ फ्रॉम चंडीगढ़। तो हमारी कंट्री, ये कंपनी कहाँ पे है, हमारी कंपनी दिल्ली में है, ये है चंडीगढ़ का, तभी तो ये नॉन लोकल बनेगा ना। अब Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर दो। अब किस में आएगा, तो नॉन लोकल सिलेक्ट कर लो यहाँ पे, एंड देन प्रोडक्ट क्या है, यही लैपटॉप हम खरीदेंगे बराबर। अब हमारे पास अभी 20 पीसेस ऑलरेडी है जो कि अभी हमने खरीदे। अब यहाँ पे लैपटॉप ले लो, इसमें भी आप क्वांटिटी ले लो, 20 लैपटॉप्स हम खरीदेंगे, और प्राइस भी बराबर 20,000 में खरीदेंगे।
और डिस्काउंट भी बराबर 15% देंगे, ठीक है। और ये अमाउंट अभी बराबर बन गया कितना, 3,40,000 बना कि नहीं। अब फिर से एंटर कर लो एंड एंड ऑफ लिस्ट कर दो। इसके ऊपर IGST अप्लाई होगा बिकॉज CGST SGST इज द आर यूज्ड फॉर द लोकल वंस। 3 दिनों से मैं पिछले 4 क्लासेस में मैं यही बता रहा हूँ, CGST SGST लोकल के लिए यूज़ होता है, IGST इंटरस्टेट के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे लिखा भी है नॉन लोकल परचेज। और जुबैर जो है, जुबैर इज आल्सो है नॉन लोकल परचेज ये सप्लायर। तो यहाँ पे IGST इसके ऊपर अप्लाई होगा। आप देख लो इसके ऊपर IGST अप्लाई हुआ ना, कितना अमाउंट है, 81,600 है ना। इसको एक्सेप्ट कर लो एंड देन यहाँ पे यस कर लो। और इसको अगर आप चेंज करना चाहते हो तो कर लो, अगर नहीं करनी है तो Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर दो। अब मैं इसको प्रिंट निकालूंगा। अब मैंने दोनों जगह पे सेम क्वांटिटी और सेम चीज़ क्यों खरीदी और विद सेम प्राइस, ताकि आपको दिखा सकूं। जुबैर्स इनवॉइस 1, इसको सेव कर दो। अब मैं दिखाना चाहता हूँ आपको डिफरेंस क्या है CGST और IGST में। ये देख लो पहली वाली, इसमें कितने लैपटॉप्स हमने खरीदे, 20। इसमें कितने खरीदे, दोनों में सेम है। अब आगे आओ तो आओ, रेट क्या है इसमें, यानी प्राइस क्या है एक का 20,000। इनमें कितना है ना, दोनों जगह पे सेम। डिस्काउंट कितना है, इसमें कितना डिस्काउंट है, 15। इसमें कितना अमाउंट बनता है टोटल, 3,40,000। इसमें कितना बनता है। अब उसके बाद GST कितना अप्लाई होता है, CGST 40,800, SGST 40,800। यहाँ पे देखो IGST अकेले कितना हो रहा है, 81,000। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को मिलाएंगे, किन दोनों को, CGST और IGST को, ताकि हमें यह पता चलेगा कि CGST IGST इज इक्वल टू IGST, यानी CGST प्लस SGST इज इक्वल टू IGST। तो बस ये चेक करेंगे और इसके बाद क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे मैं Ctrl+N प्रेस करता हूँ तो कैलकुलेटर ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे कितना अमाउंट है CGST का, 40,800। तो दिस इज 40,800 प्लस करेंगे 40,800। ये सही है गलत है, सही है ना दोनों ठीक। 40,800 प्लस 40%। अब हमारा अमाउंट कितना आना चाहिए, हमारा अमाउंट आना चाहिए 81,600। यही आना चाहिए ना, तभी तो फार्मूला प्रूव हो जाएगी ना, 81,600। तो जब आप यहाँ पे एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा सेम यही अमाउंट 81,600। तो यहाँ पे भी 81,600। इसीलिए मैंने दोनों जगह पे सेम यूज़ किया, यानी सेम जगह पे एक ही आइटम खरीदा। बात आया समझ। तो इंटर स्टेट भी मैंने दिखाया और इनसाइड द स्टेट यानी दोनों मैंने दिखाए, यानी लोकल परचेज और नॉन लोकल भी दिखाया, और GST भी दोनों अप्लाई कर दिए। अब कल इसका एग्ज़ाम होगा, बाकी हम देखेंगे इंशाल्लाह इसके बाद।